नमस्ते बच्चों। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ आंकिक प्रश्न ले रहे हैं हम। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को ये हल करके भी देखने हैं। पहला प्रश्न, सिल्वर घन निबिड़ संकुलन सीसीपी करता है, यानी सीसीपी संरचना बनाता है सिल्वर। इसकी इकाई कोष्ठिका के किनारों की लंबाई 408.6 pm प्राप्त हुई। सिल्वर का घनत्व ज्ञात करो। और आपको दे रखा है परमाणु द्रव्यमान 107.9 U। ये परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। देखो, इस आंकिक प्रश्न को हमें हल करना है। तो पहले आप इसमें ये देख लो कि हमें क्या ज्ञात करना है। जब भी आप आंकिक प्रश्न को हल करो तो आप क्या करोगे, पहले देखा करो हमें क्या ज्ञात करना है और हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। ये दो चीजें आपको यहाँ देखनी है। देखिए, इसको हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न को देखा हमने तो हमें पता चला कि हमें घनत्व पूछा गया है डी, और घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताया गया था Z गुणा M अपॉन A3 Na हो गया यहाँ अवोगाद्रो संख्या। ये फॉर्मूला हमने पहले स्थापित कर लिया है। तो हमें डी, सिल्वर का घनत्व, ये ज्ञात करना है यहाँ पर। अब घनत्व ज्ञात करने के लिए देखो, आप यहाँ देख लीजिए कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। गिवन क्या हमें दिया गया है, तो सिल्वर, प्रश्न कह रहा है कि एजी कौन सी संरचना बनाता है, सीसीपी। तो हम सीसीपी संरचना में परमाणुओं की संख्या, सीसीपी संरचना में परमाणुओं की संख्या ये हम जानते हैं कितनी होती है, 4। भाई आपको पहले बता दिया गया है कि संरचना सीसीपी हो, एचसीपी हो या एफसीसी हो, इन तीनों में ही परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4। याद रखें, याद करना हमने पहले सीख लिया है चैप्टर में। अगर संरचना बीसीसी हो, यहाँ सीसीपी की जगह आ जाए बीसीसी, तो संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो दो चीजें आप ध्यान रखें। इन तीनों में सीसीपी, एचसीपी और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है और बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि सीसीपी संरचना बनाता है, इसलिए परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखो, हम यहाँ लिख लेंगे जेड। हमें जेड का पता चल गया, जेड का मतलब परमाणुओं की संख्या। तो जेड का मान कितना आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट, और देखो हमें क्या दिया गया है, किनारों की लंबाई दी गई है। किनारे मतलब भुजा, यानी ए का मान हमें दिया गया है कितना, 408.6 pm, ये दिया गया है हमें। अब आप यहाँ ध्यान रखें, यदि इकाई एंगस्ट्रॉन में हो या पीएम में हो तो उसको आपको मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक पीएम जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 मीटर के। इनको सेंटीमीटर में भी लिया जा सकता है। तो देखो, ए का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ इसको चेंज करेंगे मीटर में या सेंटीमीटर में, तो 408.6 मीटर में चेंज करना है तो इसको गुणा कर लेंगे 10⁻12 से गुणा कर देंगे, तो ये ए का मान आ जाएगा अपना मीटर में। सेंटीमीटर में करना है तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10⁻10 सेंटीमीटर, इससे गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको लिया मीटर में, इसलिए 10⁻12 हो गया। आगे हमें दिया गया है एम। देखो, एम का मान, परमाणु द्रव्यमान कितना है, ये 107.9, ये ग्राम प्रति मोल में है, ये मान दिया गया है। तो इकाई मीटर में है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लो भी, ये हो जाएगा 107.9 गुना 10⁻³ किलोग्राम प्रति मोल में आ जाएगा। ये किलोग्राम प्रति मोल, इसमें ले लेंगे इसको, तो ये इसका मान हो गया।
चेंज कर लिया हमने इसको किलोग्राम में, ग्राम प्रति मोल, ये 10 की घात -3 से गुना करके किलोग्राम प्रति मोल में इसको हमने चेंज किया है। अब आगे देखो, ए का मान आ गया, जेड का मान आ गया, एम का मान आ गया, एन ए अवोगाद्रो संख्या होती है, आपको मान पता है 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये कम एन ए का मान आ गया। कई किताबों में 23 की जगह यहाँ 6.022 भी लिखा हुआ है, वो भी ठीक है, 6.023 ये भी ठीक है। तो ये एन ए का मान है, यहाँ मान रख दो। देखो डी बराबर आ जाएगा अपना, जेड का मान कितना है 4 गुणा एम का मान कितना है 107.9 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। ए क्यूब, ए का मान आपको पता है 408.6 गुणा 10 की घात -12, इसका आप क्या कर दोगे, इसका क्यूब कर दो। आगे हम बात करेंगे एन ए का मान कितना है अभी, गुणा एन ए का मान है 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये हमने मान रख दिया। अगर आप इसको हल करते हैं, देखो मान को हल करते हैं तो अपना आ जाएगा 10.5 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम 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 मीटर प्रति क्यूब। तो ये इसका उत्तर, ये आंसर आ जाएगा। या देखो अगर इसको सेंटीमीटर में लेना है तो ये आ जाएगा 10.5 ग्राम प्रति सेमी प्रति क्यूब, ये आ जाएगा अपना ग्राम सेमी क्यूब में आ जाएगा, प्रति सेमी क्यूब में। तो ये एक तो हल अपना ये हो गया पहले प्रश्न का हल है, देखो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो पहला प्रश्न हल हो गया। सेकंड प्रश्न हल करते हैं, देखो हम यहाँ सेकंड प्रश्न है नंबर 2 है हमें दिया गया, देखो प्रश्न को पढ़ो। कॉपर फलक केंद्रित संरचना, फलक केंद्रित घन संकुलन यानी एफसीसी संरचना आ गई है, तो प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या 4 हो जाएगी, में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके किनारे की लंबाई ये दी गई है 3.61 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर। बताइए कि गणना से प्राप्त घनत्व, मापन किए गए घनत्व 8.29 ग्राम प्रति सेमी क्यूब से मेल खाता है। देखो क्वेश्चन को समझो भी, आपको ये कहा गया है कि कॉपर जो है वो एफसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत है, किनारे की लंबाई आपको दी गई है, और आपको इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, घनत्व ज्ञात करना है, और जो घनत्व आया उसको इससे मैच करना है, क्या इससे ये मेल खाता है कि नहीं खाता है। अगर नहीं खाता है तो लिख देंगे नहीं, और मेल खाता है तो हम लिख देंगे इसके समान, ये इससे मेल खाता है। देखिए यहाँ लिख लो, आपको क्या दिया गया है, वही घनत्व ज्ञात करना है। देखो घनत्व के लिए एफसीसी संरचना में तो यहाँ जेड बराबर लिख लो, सीधे कितने हैं 4, परमाणुओं की संख्या कितनी है 4, संरचना कौन सी है एफसीसी, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। डी बराबर होता है जेड गुणा एम, ए क्यूब एन ए होता है। तो यहाँ देखो जेड का मान हमें पता चल गया 4। आगे चलते हैं ए का मान दिया गया 3.61 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर। क्या इसको चेंज करने की आवश्यकता है, नहीं, क्योंकि ये पहले से किसमें आ गया सेंटीमीटर में। यदि एंगस्ट्रॉन में या पीएम में होता तो हम सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करते। ए का मान आ गया। आगे चलते हैं, देखो आगे जेड का मान है, ए का मान आ गया, एम का मान हमें चाहिए। यहाँ पर एम का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान। तो आप जानते हैं कि कॉपर जो होता है, कॉपर का मोलर द्रव्यमान 63.5 ग्राम प्रति मोल, 63.5 ग्राम प्रति मोल, ये होता है एम कॉपर के लिए। आगे चलते हैं एन का मान आप जानते हैं 6.023 गुणा 10 की घात 23, यह अवगाद्रो संख्या होगी। अब देखो इसको हल करो भी, यहाँ ये मान रखने हैं आपको सीधे और हल करना है, बिल्कुल आसान है। जेड का मान कितना है 4, एम का मान कितना है 63.5 अपॉन ए क्यूब
ए का मान कितना है 3.61 गुणा 10 की घात -8 और इसका हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। एन ए का मान आप जानते हैं 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये मान हमने रख दिया। अब इस मान को हल करेंगे भैया, जब आप इसको हल करते हैं तो इसका उत्तर आता है अपना 8.90 के लगभग इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ग्राम प्रति सेमी क्यूब ये उत्तर हमें प्राप्त होता है। तो ये मान जो है, ये जो मान हमें प्राप्त हुआ गणना से, ये दिए गए मान से क्या होता है मेल खाता है लगभग। देखो 8.9 8.29 8.29 है ये, तो हम कह देंगे यह मान दिए गए मान से मेल खाता है। तो ये इसका हल हो गया भाई, ये आंकिक प्रश्न अपना हल है, क्योंकि ये उत्तर आया अपना 8.09 के लगभग उत्तर आएगा। काटा पीटी करके आप ये हल कर सकते हैं गुणा भाग करके, तो ये आंसर आएगा ये इसके लगभग क्या है बराबर है, तो हम कह देंगे ये मेल खाता है। एक क्वेश्चन अपना ये हो गया सेकंड, ठीक है। ये नंबर 2 क्वेश्चन है, नंबर 2 का आंसर हमने लिख लिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, पास में प्रश्न है ये इसका हल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो तीसरा प्रश्न है, एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणा 10 की घात -2 ग्राम प्रति मोल है, जो घनीय इकाई कोष्टिका बनाता है, किनारे की लंबाई 405 pm है तथा घनत्व इसका दिया हुआ है हमें 2.7 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर है। तो बताइए कि घनीय कोष्टिका का प्रकार क्या होगा। यानी आपको अब की बार घनीय कोष्टिका का प्रकार पूछ लिया गया है कि संरचना FCC होगी या BCC होगी, यह हमें ज्ञात करना है। यानी अगर आपको Z ज्ञात हो जाए, भी Z का मतलब परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाए, जैसे मैं कहूँ Z का मान 4 है, तो आप बता सकते हैं कि संरचना CCP हो सकती है, FCC हो सकती है या HCP हो सकती है। अगर Z का मान आपको पता चले कि 2 है, तो आप संरचना बता सकते हैं कौन सी है, BCC है। तो इस तरीके से हमें यहाँ संरचना पूछी गई है कि घनीय कोष्टिका का प्रकार क्या है, कौन सी प्रकार की घनीय कोष्टिका बनेगी यहाँ पर। तो इसको हल करें, देखें देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सेकंड भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आया हुआ है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर। तो तीसरे का हम यहाँ हल करेंगे। तो वही आपको क्या लिखना है पहले तो कि भाई गिवन क्या दिया गया है। किसी भी आंकिक प्रश्न को हल करने से पहले आप ये देख लिया करो कि हमें एक तो क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो गिवन हमें दिया गया यहाँ पर एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान मतलब m दिया गया है क्वेश्चन में। m तो कितना है 2.7 गुणा 10 की घात -2 किलोग्राम प्रति मोल में दिया गया है m का मान, जो घनीय इकाई कोष्टिका बनाता है। किनारे की लंबाई देख लो कितनी है, यानी a का मान हमें दिया गया है 405 pm दिया गया है, ठीक है। चेंज करने की आवश्यकता है क्योंकि हम जानते हैं इकाई pm में या इंग्लिश फॉर्म में होती है, तो मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखो किस में चेंज करना पड़ेगा इसको, ये किलोग्राम में, तो ये मीटर में हो जाएगी। 405 गुणा 10 की घात -12 मीटर, ये इसमें हमने a का मान निकाल लिया। आगे देखो, आगे में क्या दिया गया है, घनत्व d का मान दिया गया है। d देखो कितना दिया गया है 2.7 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति क्यूब, ये घनत्व दिया गया है। 3 चीजें हमें यहाँ दे दी गई है। अब देखो
हम जानते हैं क्या, D बराबर होता है Z गुणा M अपॉन A क्यूब NA। तो हमें यहाँ पर Na का मान हमें पता है 6.023 गुणा 10⁻23, ये Na का मान हो गया। Z ये यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा हमें। मान रखो, हल करो, D बराबर, देखो Z हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। Z बराबर क्या आ जाएगा भाई, D गुणा A क्यूब गुणा NA अपॉन क्या आ जाएगा, M का भाग मोलर द्रव्यमान भाग में आ जाएगा। मान रखो Z बराबर D का मान कितना दिया गया है, 2.7 गुणा 10⁻3 D का मान दिया गया है। A क्यूब, A का क्यूब करना है, A का मान कितना है 405 गुणा 10⁻12, इसका हमें क्यूब कर देना है। फिर क्या है Na कितना है भाई, Na का मान कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं इसको। Z है, ये ज्ञात करना है। D का मान कितना है 2.7 गुणा 10⁻3 गुणा A का मान दिया गया है 405 गुणा 10⁻12, इसका क्यूब कर दो, गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 अपॉन M कितना है 2.7 गुणा 10⁻²। ये हमने मान रख दिया। अब इस मान को आपको क्या करना है, हल करना है। अभी हल करो तो Z बराबर आ जाएगा, देखो इसको हल करने पर 4.00041, ये Z का मान आ जाएगा। तो हम लगभग कितना मान बता सकते हैं, Z बराबर क्या आ गया अभी 4, Z बराबर कितना आ जाएगा 4। अब हम बता सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या 4 है, तो हम यहाँ बता देंगे घनीय कोष्टिका HCC, CCP या HCP प्रकार की होगी। ये इसका हल हो गया। यहाँ पर देखो जो मात्र घनीय कोष्टिका है वो इस प्रकार की है। Z का मान हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल करोगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, सामने प्रश्न है, ये इसका हल दिया गया है। आगे चलते हैं, देखो प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 4। प्रश्न है यदि NaCl को स्ट्रोंशियम क्लोराइड से 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाता है, तो धनायन की रिक्तियों का सांद्रण आपको बताना है। देखिए इसमें हमने क्या किया, NaCl को SrCl2 से 10⁻³ मोल प्रतिशत से हमने डोपित किया, तो आपको धनायन की रिक्तियों का सांद्रण यहाँ पूछा गया है। तो देखो कैसे हल करेंगे। माना NaCl के 100% मोल में, इसको हल करना है। देखो क्वेश्चन नंबर अपना आ गया है 4। चौथा है, माना NaCl जो क्रिस्टल हमने लिया है, माना NaCl के 100%, माना NaCl के 100 मोल प्रतिशत में धनायन रिक्तियों का सांद्रण, ठीक है। ये हमें दिया गया है कितना, 10⁻³ दिया गया है। 10⁻³ ये हमें प्रश्न में दिया गया है, 10⁻³ मोल प्रतिशत ये है। तो इसी प्रकार एक में निकाल लेंगे कि भाई NaCl के 1 मोल में, NaCl के 1 मोल में धनायन रिक्तियों का, NaCl के 1 मोल में धनायन रिक्तियों का सांद्रण
ये निकालो, देखो कैसे निकालेंगे। ये आ जाएगा 10 की घात माइनस 3 अपॉन कितना आ जाएगा 100। इसको हल करेंगे हम तो देखो ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 10 की घात कितना आ जाएगा -5 मोल प्रतिशत। ठीक है, NaCl के 100 मोल प्रतिशत में धनायन रिक्तियों का सांद्रण कितना है 10 की घात -3 मोल प्रतिशत, ये हमें दिया गया है। NaCl के 1 मोल में निकाल लेंगे 10 की घात -3 अपॉन कितना आ गया 100, हल्के कितना आ गया 10 की घात -5 मोल प्रतिशत आ गया। अब NaCl में कुल धनायन रिक्तियों का सांद्रण निकाल लो। NaCl में कुल धनायन रिक्तियों का सांद्रण, NaCl में कुल धनायन रिक्तियों का सांद्रण निकाल लो भाई, तो यह आ जाएगा 10 की घात -5, इसको गुणा कर देंगे Na से। Na अवगाद्रो संख्या है तो ये हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अपना ये आ जाएगा यहाँ पर 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा 10 की घात -5। Na का मान रख दिया हमने, Na से गुणा करना है, हल कर लो इसको। 6.023 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 10 की घात 18 मोल प्रतिशत में इसको हमने हल कर लिया है। तो ये धनायन रिक्तियों का सांद्रण यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न हो गया 4, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो।